हवा महल। हवा महल में आज सुनिए झलकी बताता हूं भाई बताता हूं। इसे लिखा कमर इरशाद राही ने, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। सुनिए श्रीमान जी। आपने मुझे पुकारा? मेहरबानी, इनायत। कुछ सुनाइए, बताइए। मैं सुनाऊं? नहीं, बताऊं? अगर ना बताऊं तो क्या कर लेंगे आप मेरा? क्या? माफ कीजिए, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी करने के इरादे से ऐसा नहीं कहा। तो फिर? आप रुकिए तो बताता हूँ। बताते हैं। आप आइए मेरे साथ। पहले इन साहब के घर चलिए, फिर देखिए ये किसी ऑफिस में नौकर हैं, अधिकारी होने के सपने देख रहे हैं। इस्तेमाल कर लिया करो, जब देखो तब कड़वा ही बोलती हो, करेले की तरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मेरी हर बात बुरी लगती है तुम्हें। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बोझ बन गई हूँ मैं। हाँ। तुम्हें तो मेरी बात पकड़ने की आदत है। अरे गर्मी में मैं झुलसता चला आ रहा हूँ और तुम खिलौने बैठ गई। ये देखो पूरी शर्ट पसीने से तर हो रही है। अरे कम वक्त बिजली को भी इसी समय जाना था। कमला, जरा जरा हाथ का पंखा ही हाँक दो बेगम साहब। मुझसे नहीं हाँका जाता। नाश हो इस बिजली का, जब देखो तब गायब। कितनी बार कहा कि एक छोटा जनरेटर ले आओ, लेकिन नहीं। इस घर में कभी कोई चीज आई है मेरी मर्जी से? नहाते रहो बैठे पसीने में। हाँ हाँ, अलादीन का चिराग है ना मेरे पास, बस रगड़ा जिन हाजिर हुआ और जो चाहा उसे हुक्म देकर मंगा लिया। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम्हें क्या मालूम कि इस महंगाई में किस तरह खींचातानी से खर्च पूरा करता हूँ मैं। बस बस, जब देखो पैसे का रोना। अरे कोई पेड़ से झड़ता नहीं है पैसा। तो मेहनत करो, हाँ? पार्ट टाइम करो। बस ऑफिस से आए और पड़ गए काहिलों की तरह। कैमिला, जरा पंखा करो। मैं कहती हूँ ये भी कोई जीवन है कि एक एक चीज को तरसना पड़े। हाँ हाँ, कोलू का बैल हूँ ना। दिन भर टाइप मशीन पर उंगलियां तोड़ूं और उसके बाद तुम औरतों का बस चले तो पैसों के लिए मर्द को कोल्हू में चोट दो कमला। तुम्हारी बातों में आ गई, सब्जी जल रही ए जी, नाराज हो गए क्या? क्या करूं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। लाओ बदन दबा दूं, थक गए होगे। सारी दुनिया मौज कर रही है, एक हम ही है जो सड़ रहे हैं गरीबी की दलदल में। सुधा के पापा को देखो कैसा उड़ते फिरते हैं नई नई गाड़ियों पर। बीवी सोने से पीली हो रही है और फिर घर में क्या कुछ नहीं है। अपनी अपनी किस्मत है कमला, वो ठहरे बड़े लोग। पता नहीं हमें ही भगवान ने छोटा क्यों बनाया। हमारे पूर्व जन्म के कर्म खराब रहे होंगे, तभी तो क्लर्क योनि में जन्म मिला। नींद आ रही है। सुनो, सवेरे जल्दी उठा देना, स्टेटमेंट तैयार करना है, नहीं तो कल फिर साहब की फटकार सुननी पड़ेगी। सो जाइए ना, लाइए मैं सर दबा दूं। अरे ये तो सो रहे हैं, मुझे हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो इनकी नींद खराब हो जाएगी।
सोने का दृश्य है ना। हाय कमला। हाय। अरे क्या बात है, बड़ी उदास नजर आ रही हो। तुम्हारे इंतजार में खड़े खड़े टांगे टूट गई हैं और तुम हो कि आजकल रोजाना देर से आते हो। हाँ सॉरी कमला, जब से प्रमोशन हुआ है काम इतना बढ़ गया है कि खत्म होने में नहीं आता। अरे अरे ये कूलर बंद क्यों है? मैंने बंद किया है, इतनी आवाज करता है कि मेरा सर दर्द से फटने लगता है। हाँ ठीक कहती हो, मैं भी कई दिन से यही सोच रहा हूँ। बस थोड़े दिन की तकलीफ और है, फिर अपनी बेगम के लिए एसी लगवा दूंगा। डियर, मुझसे अब एक दिन भी कूलर बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ अच्छा भाई चलो, तुम भी क्या याद करोगी, कल ही एसी के लिए ऑर्डर दे दूंगा। कितने अच्छे हो तुम। मनोज, याद है कल क्या है? कल मंगल है। ये तो मैं भी जानती हूँ, मेरा मतलब कोई खास बात? कल अरे हाँ याद आया, स्टाफ मीटिंग बुलाई है मैंने, और तो कुछ याद नहीं पड़ता। तुम ही बता दो। हाँ मनोज, तुम्हें तो ऑफिस के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। इतनी देर गए ऑफिस से लौटते हो और घर पर भी ऑफिस ऑफिस की रट। मैं तंग आ गई हूँ। हाँ कमला, अरे तुम तो नाराज हो गई डियर। और नहीं तो क्या। अच्छा बाबा माफ करो इस भुलक्कड़ को, और तुम ही बताओ ना। मुझे नहीं मालूम। बताओ। ए, तुम तो नाराज हो गई डियर। अरे अरे क्या करते हो? अच्छा बताती हूँ बोलो। कल हमारी शादी की वर्षगांठ है। वंडरफुल। अरे तो फिर जल्दी से कल का प्रोग्राम भी बना डालो। हाँ वो तो तुम्हारी चॉइस पर है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, कल इवनिंग शो देखेंगे, किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे, और घर पर क्या कर रहे हो? मारूंगी। हाँ नौटी कहीं। मैं भी हंस लूं क्या इस मुबारक मौके पर? आपने बुलाया सर? हाँ कम इन आओ बैठो। वो किसान ट्रेडर्स को लेटर भेज दिया है ना? यस सर। दैट्स गुड। अरे हाँ, वो तुम्हारी मदर अब कैसी हैं? ठीक है सर, आपको बहुत याद करती हैं। अच्छा चलूंगा किसी दिन। एक बात कहूँ लीना? हाँ सर। आज तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रही हो। छोड़िए, आप तो बस ये। बाय गॉड लीना, बाय गॉड। अब मैं जाऊं सर? हाँ एक बात कहनी थी तुमसे। वो अपना पिक्चर का प्रोग्राम था ना आज? हाँ। उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दो। लेकिन सर। अरे कोई बात नहीं, टिकट रिफंड कर दो। डोंट माइंड लेना। ओह। असल में बात ये है कि आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। ओह नो। और अपनी बेवकूफ बीवी को अगर मैंने आज पिक्चर न दिखाई तो महाभारत ही समझो। देखा आपने, मेरा मतलब सुना आपने? इसे कहते हैं प्रमोशन। मेरा मतलब है कि प्रमोशन का ख्वाब। कमला डार्लिंग, पिक्चर कैसी लगी? बस सो आजकल की पिक्चर बस वही घिसे पिटे फॉर्मूले। मुझे तो कभी कभी सर दर्द हो जाता है। क्या सोच रही हो कमला? सोच रही हूँ दिन कितनी जल्दी गुजरते हैं। कल ही की तो बात है हमारी शादी। और आज हम दूसरी वर्षगांठ भी मना चुके। गलत, बिल्कुल गलत। शैतान कहीं। वो तो हूँ ही। अब तो कोई नया सा नाम दो, जैसे पप्पू के पापा, मुन्नी के डैडी। फिर वही बात है, आखिर तुम ऑफिस में किस तरह सीरियस रहते होगे? वो भी बताता हूँ। मिसेस मनोज, मुझे अब जल्दी से एक अदद नन्हा मुन्ना हंसता खेलता मुन्ना चाहिए। ए मिस्टर, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं मेरा घर है, और यहाँ मेरा शासन चलता है, समझे? समझा।
हेलो, हाँ साहब। कौन? साहब? साहब तो नहीं है। आप कहाँ से बोलता है? ओह मेम साहब नमस्ते। कौन साहब? साहब तो बहुत देर हुआ जा चुका। जी जी, लीना जी के साथ। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया कि ऑफिस में कितना काम है। आने तो आज अच्छी तरह से खबर लूंगी। बहुत बेवकूफ बन चुकी, अब नहीं बनूंगी। अब आए हैं साहब बहादुर, अभी बताती हूँ, सब बताती हूँ उनको। अरे आज इतनी जल्दी दरवाजा लॉक कर दिया, सब ठीक तो है ना? 11 बजा है और तुम्हारे लिए सवेरा है अभी। हाँ ठीक कहती हो डार्लिंग, काम ही इतना है। बड़े जोर की भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। मैं तुमसे चेंज करके आती हूँ। खाना लगा है, खा लो। और तुम? मुझे भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? आखिर भूख क्यों नहीं है? कह दिया ना मुझे भूख नहीं है, पीछे मत पड़ो। अच्छी बात है, आखिर कुछ बताओगी भी? मुझसे क्या पूछते हो, जाकर पूछो उसी चुड़ैल से। चुड़ैल? कुछ समझा नहीं मैं। कैसे भोले बन रहे हो। मक्कारी तो कोई तुम मर्दों से सीखे। कमला, होश की बातें करो। क्यों, लगी ना सच्ची बात कड़वी? चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कहता हूँ जबान संभालो, वरना क्या? चोटी पकड़ के घर से निकाल दोगे ना? औरत ही क्या है तुम मर्दों को? पर तुम्हें मैं इतना कष्ट नहीं होने दूंगी, सवेरे खुद ही चली जाऊंगी। ओहो कमला, कम से कम बात तो बताओ, पहेलियां कब तक बुझाती रहोगी? मैं तो पहेलियां बुझा ही रही हूँ ना, तुम कुछ नहीं जानते। उस चुड़ैल के साथ आधी रात बिताकर घर आते और काम का बहाना बनाते। कमला, ये सब किसने कहा तुमसे? काले कौवे ने कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। तो खाओ मेरी कसम, तुम आज लंच के बाद लीना के साथ कहीं नहीं गए थे। कसम? छोटी छोटी बातों पर कसम नहीं खाता हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है। अरे कमला, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुबह जो जी में आए करना। चलो खाना खा लो। नहीं खाऊंगी खाना, खिला नहीं तो थोड़ा सा खिला दो मुझे। गला घोट दो मेरा, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। अच्छा तुम यहीं बैठकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा करो, मैं चला सोने। क्या मैं भी रोऊं? नहीं, मैं क्यों रोऊं? अजी कब तक सोते रहोगे? देखो धूप सिर पर आ गई है। अरे उठो ना। अरे इतनी देर हो गई, तुमसे कहा था जल्दी उठा देना, स्टेटमेंट बनाने हैं। तुम्हारी गहरी नींद खराब करने को दिल नहीं चाहा। वैसे भी रात सपने में तुम नाराज हो गए थे मुझसे। क्या कहा? मैं और तुमसे नाराज? हाँ, सिर्फ नाराज ही नहीं, मारा भी था। सुना आपने? ख्वाब देखना भी कितना खतरनाक होता है ना? आप मत देखना। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये झलकी अभी आपने सुनी, कमर इरशाद राही ने इसे लिखा था। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की पेशकश थी।